हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में ऑडिटिंग में हमने बात की थी एरर्स और फ्रॉड की। और ये भी डिस्कस किया था एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि एरर्स ऑफ ओमिशन क्या है एंड एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है ट्रायल बैलेंस पर। इस वीडियो में देखेंगे कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है जब भी ट्रायल बैलेंस को हम प्रिपेयर करते हैं या फिर जब ऑडिट किया जाता है ट्रायल बैलेंस का, तो इन एरर्स को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। इन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, यहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अगर आपको देखने हैं तो ऑडिटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। देखेंगे कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, ठीक है, या फिर त्रुटियाँ। तो उसकी हम बात करेंगे। तो अगर देखिए बच्चा, हमने एरर को पहले भी डिस्कस किया था कि एरर्स और फ्रॉड, एरर्स जो होता है वो जानबूझकर नहीं किया जाता, बाय मिस्टेक हो जाती हैं, उसको हम एरर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका फ्रॉड होता है, जिसे आप हिंदी में धोखाधड़ी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जानबूझकर धोखा दिया जाता है, इंटेंशन इन्वॉल्व होती है उसमें, उनका अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है कि एरर्स और फ्रॉड में क्या डिफरेंसेस होता है, तो उसका लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती हैं, ठीक है। सो कंपनसेटिंग एरर्स अराइज व्हेन an error is counterbalanced or compensated by any other error or errors so that the adverse effect of one on debit or credit side is neutralized by that of another on credit or debit साइड। देखिए बच्चा, कंपनसेटिंग एरर्स की बात करें तो इसको हिंदी में आप बोलते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। क्षतिपूरक अशुद्धि का मतलब होता है कि एक गलती से दूसरी गलती कंपनसेट हो जाती है। जैसे मान लीजिए डेबिट साइड में 10 रुपये कम थे, तो अगर क्रेडिट साइड में किसी दूसरे अकाउंट में 10 रुपये कम कर दिए जाए तो वो दोनों ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेबिट में कम हुआ तो क्रेडिट में 10 रुपये किसी रीज़न से कम हो गए, किसी भी गलती के कारण कम हो गए, तो वो कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। उनके कहने का मतलब यही है। सो काउंटर बैलेंस्ड होता है, ओके। एक गलती से दूसरी गलती आपकी कंपनसेट हो जाती है, ओके। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, राम का अकाउंट डेबिट होना था 200 रुपये से और आपने 100 रुपये से ही डेबिट किया, तो 100 रुपये तो कम हो गए, ठीक है। वहीं आपके मिस्टर श्याम थे, उनका अकाउंट 200 रुपये से क्रेडिट होना था, लेकिन आपने क्या किया, उनके अकाउंट को भी 100 रुपये कम करके दिखाया क्रेडिट साइड में। तो ऐसे उन्होंने कंपनसेट कर दिया, मिस्टेक जो ये गलतियाँ थी उसको क्या किया, इस एरर को कंपनसेट कर दिया। तो इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। और इस तरह के एरर का ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एरर रह जाती है, जिससे जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाता है, ठीक है बच्चा, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर हम A's account which was to be debited for rupees 200 was credited for rupees 200, and similarly B's account which was to be credited for rupees 200 was debited for rupees 200। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि A का जो अकाउंट था, ठीक है, वो 200 रुपये से डेबिट करना चाहिए था और उन्होंने क्रेडिट कर दिया। सिमिलरली जो बी का अकाउंट है वो 200 से क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन 200 से उन्होंने डेबिट कर दिया था। तो यहाँ पर उन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की गलती को कंपनसेट कर दिया। जिसको डेबिट करना था आपने उधर क्रेडिट कर दिया, ठीक है, फिर जिसको क्रेडिट करना था आपने उसको डेबिट कर दिया। तो उन दोनों के उस गलती की वजह से ये जो एरर है वो कंपनसेट हो गई, एक दूसरे को फुलफिल कर दिया, है ना, एक दूसरे की कमी को कहते हैं ना छिपा देना, ठीक है। तो ये होती है कंपनसेटिंग एरर कि 200 रुपये आपको डेबिट में दिखाने थे, आपने क्रेडिट कर दिया, और जिसको क्रेडिट करना था आपने उसको डेबिट में कर दिया, तो वो तो बैलेंस हो गया ना, 200 तो बराबर ही हो गया, दोनों साइड पे ही शो हो गया। इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, तो वो कंपनसेटिंग एरर का पार्ट होगा, ठीक है। और एग्जांपल्स देख सकते हैं, इफ रुपीज़ 120 इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द वेजेस अकाउंट इन प्लेस ऑफ रुपीज़ 100, एंड सिमिलरली टू द क्रेडिट ऑफ रेंट अकाउंट रुपीज़ 120 इज पोस्टेड इन द प्लेस ऑफ रुपीज़ 100, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनसेटिंग एरर। देखिए बच्चा, 120 रुपये जो थे आपको डेबिट साइड में पोस्ट करने थे वेजेस अकाउंट के, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ 100 रुपये दिखाए। सिमिलरली आपने क्या किया, रेंट अकाउंट भी होना था, क्या आपको पोस्टेड रेंट अकाउंट में भी आपको 120 रुपये दिखाने थे, लेकिन आपने वहाँ पे भी 100 रुपये दिखा दिया। तो इस तरह की एरर ने भी क्या किया,
कि उस एरर को कंपनसेट कर दिया। ठीक है, इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं कंपनसेटिंग एरर्स का पार्ट होते हैं। बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि क्या होता है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, सो कंपनसेटिंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड सो सच विल नॉट बी डिटेक्टेड ईजीली। ठीक है, इन दोनों ने ही क्या किया, एक दूसरे की कमी को पूरा कर दिया, तो जो ट्रायल बैलेंस होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उन्होंने कंपनसेट करा ना कि इधर दिखाना था, गलती से इधर दिखा दिया, तो जो इधर वाला था वो आपने इधर दिखा दिया, तो उस तरह से भी वो कंपनसेट हो गया। एक अकाउंट में 125 रुपये दिखाए तो आपने उधर 100 रुपये दिखा दिया, दूसरे अकाउंट में भी 125 रुपये दिखाना था लेकिन आपने 100 रुपये दिखा दिए, तो उस वजह से भी वो कंपनसेट। गलतियाँ तो हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, एरर हुई है, लेकिन उसको उसकी गलती, एक की गलती को दूसरे ने क्या किया, कवर अप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इस तरह की जो एरर्स होती हैं उसको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि गलती हुई कहाँ पर है, अगर बहुत बारीकी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक नहीं किया जाएगा तो। यकीन करती हूँ इस वीडियो को कंपनसेटिंग एरर भी समझ में आ गया और कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती हैं। ठीक है, कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।